अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखा था लीनियर कॉम्बिनेशन का। आज हम लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइट द वेक्टर। ये वेक्टर दिया गया है 1 - 2 5 बिलोंग टू R3 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। आप जो वेक्टर तो हमें दिए गए हैं, V1 1 1 1 है, V2 हमारे पास 1 2 3 है, V3 हमारे पास 2 - 1 1 है। तो हमने क्या करना है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिखना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, we have to write as, ठीक है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू a1 v1। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि a1 कोई स्केलर नंबर है, v एक वेरिएबल है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसको ऐड करेंगे। इसी तरह एक और स्केलर नंबर लेंगे और इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह एक और लेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करके इसी तरह चलता जाएगा। यहाँ तक हमें 3 दिया गया है तो हम 3 तक चलेंगे, ठीक है ना। तो फॉर ऑल, फिर हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल a1 a2 a3 कोई से 3 रियल नंबर है, ठीक है ना। कोई से 3 रियल नंबर है। तो अभी इस v की जगह मैं v के एलिमेंट्स लिखूंगा 1 - 2 5, 1 - 2 एंड 5, ठीक है, इज इक्वल टू। अभी a1 की जगह, a1 की वैल्यू क्या है, 1 1 1 है। तो पहले मैं a लिखूंगा, a लिखूंगा a1। v1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 1 1 है, तो 1 1 1। फिर a2, तो a2 v2 क्या है हमारे पास, 1 2 3 1 2 3। फिर प्लस, ठीक है ना, a3, ये 3 हो गया। फिर हमारे पास v3 हमारे पास क्या है, 2 - 1 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम, 1 - 2 5 अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू इस a1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, a1, इसी तरह a1, इसी तरह a भी a1। फिर a2 है, a2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस a2 2a2 3a2, ठीक है ना। फिर प्लस a3 2a3 माइनस a3 और माइनस नहीं, सॉरी a3 रहेगा, माइनस नहीं है, तो a3। अभी हम क्या करेंगे, इनको 1 - 2 a5 ये आ गया। अभी पहला वाला इस पहले वाले के साथ जाएगा और इस पहले वाले के साथ ऐड होगा, तो a1 प्लस a2 प्लस 2a3, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरा वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, a1 इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला 2a2 और इसका दूसरा वाला माइनस a3, इसी तरह कामा। फिर इसका तीसरा वाला a1, इसका तीसरा वाला 3a2 सॉरी, और इसका तीसरा वाला a3। अब ये पहला वाला इसको लिखो, a1 प्लस a2 प्लस 2a3। ये पहला वाला इस पहले वाले की इक्वल रखते हैं हम लोग, 1 की इक्वल, तो इक्वेशन 1 हो गया। अब ये दूसरा वाला a1 प्लस 2a2 माइनस a3, इसको हम नाम सॉरी इक्वल रखेंगे, किसका दूसरा वाला क्या है, -2 है, तो -2 की इक्वल आ गया, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इसी तरह थर्ड वाला a1 प्लस a2 प्लस a3 सर इज इक्वल टू, ये तीसरा वाला क्या है, 5 है, ये 5, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। ये हमने इक्वेशन बना लिए। इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि a1 कट जाए, हमारे पास a2 और a3 रह जाए। फिर इसी तरह a1 सॉरी
फिर A1 को A3 के साथ करेंगे, यहाँ से भी A1 A2 A3 निकलेगा। फिर हम फाइनली या A2 की या A3 की वैल्यू निकाल सकेंगे। फिर हम उनको उसी की मदद से बाकी A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल सकेंगे और उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट 2 from 1, 2 from 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस 2A3 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है। फिर इसी तरह A1 प्लस 2A2 माइनस A3 इज इक्वल टू -2। ये प्लस है, इधर इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, -1 आ जाएगा, प्लस है -1, ये माइनस है तो इधर प्लस, और ये माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस। अभी इस प्लस का काम खत्म हो गया है, ए में से ए निकालो, कुछ भी नहीं, इधर क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 में से 2 निकालो -1 लिखने की जरूरत नहीं, A2 लिखेंगे। ठीक है। फिर ये माइनस का कोई रोल नहीं है अभी, ठीक है ना, प्लस का रोल है, प्लस का 2, और इधर क्या है 1 है, 2 और 1 कितने होंगे 3 प्लस 3A3। अभी इस माइनस का भी कोई रोल नहीं है, 1 और 2 कितने होंगे 3। इसको नाम दे दिए हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 from 1, इक्वेशन 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1। अभी 1 को लिखो A1, ठीक है ना, प्लस A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 1। अभी इसका क्या है A1 प्लस 3A2, फिर क्या है प्लस A3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो अभी क्या आ जाएगा मेरे पास, अभी ये आ जाएगा कि माइनस इधर, इधर प्लस है माइनस, इधर प्लस है माइनस, इधर प्लस है तो भी माइनस। ठीक है, तो ए में से ए बकाया कुछ नहीं, इधर 1 है, 1 में से 2 निकालो कितना बचेगा -2 A2, और इधर 1 है, 2 में से 1 निकालो बकाया 1 प्लस A3। ठीक है, और फिर 1 में से 5 निकालो कितना बचेगा -4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो मैंने इक्वेशन 4 और 5 को इधर लिखा ताकि आसानी हो समझने में। ठीक है ना। अभी इन इसमें से 1 है, ये 2 है, इससे ये निकालें तो 1 बचेगा, 3 में से 1 निकालें या प्लस करें 4 या 2 बचेगा। तो हमारे पास x में या E2 को खत्म करना है या E3 को, तो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है ना, खत्म नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको इक्वेशन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2A2 और ये -2A2, अगर फिर ऐड करें प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फिर खत्म होगा, इधर 2 आ जाएगा तो 2 में से 2 फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इक्वेशन 4/2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A2 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2A2, 2 1 2, ठीक है ना, 2 3 6, 6A3 इज इक्वल टू 2 3 6, 6 आ गया। ठीक है ना, अभी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हमने कर लिया। ठीक है, इसको क्या करेंगे देन, फिर इसको क्या करेंगे देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4, फिर 4 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले क्या आ जाएगा हमारे पास कि ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास। ठीक है, इसको बस आप लोग कर लें, खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, खुद करने के बाद, ठीक है, 1 मिनट, 4 है,
ये 4 है, ठीक है ना। इसको आप लोग खुद कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह। चलिए मैं करके देता हूँ, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5, ठीक है ना। 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -2a2 प्लस 6a3 इज इक्वल टू 6, और ये क्या आ जाएगा -2a2 प्लस a3 इज इक्वल टू -4। हमने माइनस करना है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, इधर क्या आ जाएगा माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 में से 2 खत्म, 6 में से 1 निकालो, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है तो ये 5 आ जाएगा, ये माइनस खत्म होगा, ये क्या हो जाएगा a3, 6 और 4 10। तो अभी a3 इज इक्वल टू 5 को उस तरफ ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई और उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो a3 हमारे पास क्या आ गया, a3 हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 4 में पुट करेंगे। 4 हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। 4 में पुट करेंगे तो -a2 प्लस 3, a3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a3 की वैल्यू 2 है, 2 पुट करेंगे इस a3 की जगह पर, मैं क्या करूंगा 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -a2, ठीक है, -a2 प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 3। ये -a2 6 से उस तरफ जाएगा प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस होगा, 6 - 3 -a2 इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a2 मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। a2 हमारे पास ये आ गया। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में या 3 में भी पुट कर सकते हैं, जिसमें पुट करें हमारा मर्जी। मैं क्या करूंगा किसमें, 1 में पुट a इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2, a3 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 3 है, a2 इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 2 इन 1, मैं 1 में पुट करूंगा, ठीक है ना। 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा a1, अभी इक्वेशन नंबर 1 ये है, ठीक है ना। a1 a2 की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, a2 की वैल्यू मेरे पास 2 है तो मैं 2 पुट करूंगा, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा प्लस a2 की a2 है ना, ये है a2 है, मैं 2 पुट करूंगा a2, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे पास क्या है प्लस 3a3 हमारे पास क्या है 2 है तो मैं 2 पुट करूंगा, ठीक है ना। इधर 3 पुट करना, सही है, 3 पुट किया। अच्छा, फिर इक्वल में हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 आ रहा है, ठीक है ना, ये 1 है तो इक्वल में क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू प्लस a1 प्लस 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू प्लस 2 और 4 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इधर 3 में से 6 निकाला था, 3 बचा था ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, a2 की जगह 3 लिखेंगे, 3 है, ठीक है ना, 3, ये 3 कितना होगा 7 होगा, ठीक है 7 होगा। तो इम्प्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू 1 प्लस है, प्लस 7 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा -7, तो a1 इज इक्वल टू 1 में से 7 निकालो, कितना बचेगा -6 बचेगा, ठीक है ना, -6। तो ये वैल्यूज निकालने के बाद हमारे पास a1 -6 आ गया, a2 3 आ गया और ये 3 हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तो इनको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एंड्स जो वेक्टर है हमें दिया गया है वो क्या था 1 2 5 है, क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये था, ठीक है ना, ये था, मैं लिखा देता हूँ a1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर a2 की लिखेंगे, फिर a3 की लिखेंगे, ठीक है ना। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, -6 v1 करेंगे, ठीक है ना, और प्लस a2 की वैल्यू क्या है 3 है, इसको v2 करेंगे, और a3 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इसको v3 करेंगे, ठीक है ना। तो इज डिजायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन
लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसको हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन में की फॉर्म में लिख लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया।